नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हरिराम मीना की 3 कविताओं का काव्य वाचन किया जाएगा, जिसमें से पहली कविता है कैसे करोगे साबित। तो हम इस कविता को देखते हैं। सभ्यता के नाम पर आखिर कर ही दे जाओगे बेदखल, हजारों सालों की तुम्हारी पुश्तैनी भौम से कोई और होंगे अब कानूनी हकदार। नारियल के इन तख्तों के चौक चौंकोगे भयानक आश्चर्य से, देखकर हरे कबूतरों को नदारद कि अब कहाँ आसरा पाएगी मृत शिशुओं की आत्माएं। पुनर्जन्म तक तुम्हें पता नहीं हरे कबूतरों का मांस कितना जायकेदार और ताकतवर होता है। तुम्हारा बिलाई कोआ गायब होगा ही रुत द्वीप से, किसी अछूने टापू की तलाश में। प्रेतात्माएं नहीं होंगी खुश सुअर की बलि से, और तट की ये नीली मछलियां चली जाएगी काले पानी की खौफनाक गहराइयों में। तुम नहीं कर पाओगे साबित कि इन नीली मछलियों से, इन प्रेतात्माओं से, उन महाबली बोनोबिलाई कोआ से, उन हरे कबूतरों से, नारियल के इन दरख्तों से थे कोई आदि संबंध तुम्हारे। और हाँ, यह भी तो नहीं कि पुश्तैनी थी जमीन, चूंकि तुम्हारे पास कोई पट्टा, कोई खातेदारी, कोई वसीयत, कोई बख्शिश नहीं है, ना ही है कोई दस्तावेजी सबूत। चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है बस अपने सिवा। तुम्हारी गवाही कैसे होगी काबिले एतबार, फिर कैसे करोगे साबित सभ्यता की इस अदालत में कि यह भौम तुम्हारी थी। दूसरी कविता है सभ्य हो जाने पर। नंगा देखना चाहता था मैं तुम्हें, इसलिए नहीं कि इसमें कला है या कि मेरी काम कुंठा। एन में तुम तो मुझे पैंट और टी शर्ट में मिले, और चाइला तुम मैक्सी में। कैसे पहचानूं कि आदिम दाग कहाँ कहाँ है बदन पर, कहाँ है वे खरोंचे जो आती रही नारियल के पेड़ों से फिसल फिसल कर, कहाँ है वे विष सर्प दंश क्षत। पढ़ते हैं दोनों बच्चे, पढ़ती है वह स्वयं भी, अब बातचीत कर सकती है वह, कपड़े पहनती है वह, किंतु अकेली है वह। बच्चों में उसका मन नहीं लगता, उसे अपने आते हैं, उसे सपने आते हैं। इस 5 वर्ष से पूर्व काल के कई बार वह सदमे में बेहोश हो जाती है। उसे जंगल दिखाई देते हैं, भागते सुअर दिखाई देते हैं। उसे लगता है जैसे वह अभी चढ़ सकेगी नारियल के पेड़ पर, समुद्र से निकाल लाएगी सीप, घोंगे और मछलियाँ, सुअर की झोपड़ी लटकाएगी गलहार के रूप में, क्यूबों की रस्सी से बनाएगी समुद्र खोलों की भुजबंद, लाल मिट्टी से सजाएगी अपना चेहरा, नुकीली सीपी से संवारेगी अपने बाल। जब होश आता है तो वह रहती है चुपचाप, जब बेहोश हो जाती है तो भागती है घने जंगलों में। तीसरी कविता है सभ्यता का विस्तार एक हादसा। देखो, तुम देख रहे हो कि वो आ रहे हैं, तुम्हारी नसें तन रही है, तुम्हारी भुजाएं फड़क रही है, तुम्हारे तीर कमान तने हैं,
तुम एकजुट हो मगर तुम कुछ नहीं कर रहे। देखो, वे तुम्हारे टापू के तीर पर आ अब आ चुके हैं। वे तुम्हारे टापू पर। तुम छिप क्यों रहे हो? तुम आक्रमण कर सकते हो मगर तुम डर रहे हो। आखिर क्यों? देखो, उन्होंने कब्जा ही कर लिया तुम्हारी जमीन पर। तुम्हारे नारियल के जंगलों, सुपारियों के मोटे पेड़ों पर। देखो, तुम्हारे पेड़ गिर रहे हैं। समुद्र मैला हो रहा है। तटों पर प्लास्टिक की थैलियाँ बिखरी है। मछलियाँ दूर चली गई। ऑक्टोपस छुपे गए और सी सेल टूट गए और तुम चुप हो। देखो, आखिर तुम्हें खदेड़ ही दिया न तुम्हारी जमीन से, तुम्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। पर फिर तुम चुप हो। आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो दोस्तों, ये हरिराम मीना की प्रचलित 3 कविताएं थी, जो कि रमनिका गुप्ता की पुस्तक आदिवासी स्वर आदिवासी स्वर नई शताब्दी, अ, इस पुस्तक में सम्मिलित है। आप में से किसी दोस्तों को, किसी विद्यार्थी शोधार्थी को अगर कविता की ज़रूरत है तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।